या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी को दुर्गा माँ के आगमन की बहुत बहुत बधाई। हरे कृष्णा। हम सभी 9 दिनों तक माँ के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना करते हैं। आइए अब शास्त्रों के अनुसार माँ के विषय में कुछ और जानते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब जब संसार में राक्षसों का उत्पात बहुत बढ़ जाता है तो भगवान आते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और राक्षसों को मारकर उन्हें अपने धाम ले जाते हैं। जब कंस का उत्पात बहुत बढ़ गया तो भगवान ने अपनी योग माया शक्ति से कहा, अथ अहम अंशशाभेन देवक्या पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नंदपल्यां भविष्यसि। अथ अहम अंशभागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नंदपल्यां भविष्यसि। अर्थात, हे सर्वकल्याणी योग माया, जब मैं अपने 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर देवकी माता के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, तब तुम महाराज नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। फिर कृष्ण ने कहा कि आपको माता देवकी के गर्भ से संकर्षण बलदेव, जो कि मेरा पहला अंश है, को निकालकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करना है। ये कार्य योग माया जी के लिए बहुत भारी होने लगा, इसलिए भगवान ने उनको शुभे कहकर संबोधित किया और कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे शक्ति प्राप्त करो और तुम इस कार्य को जरूर कर सकोगी। भगवत कृपा प्राप्त कर योग माया ने बलराम को देवकी माता के गर्भ से खींचकर रोहिणी माता के गर्भ में पहुंचा दिया, जो कि बलराम की नित्य माता हैं और स्वयं यशोदा माता के गर्भ से प्रकट हुई। जब कृष्ण मथुरा के जेल में देवकी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए तो जेल के सारे ताले खुल गए। वसुदेव और देवकी की बेड़ियां खुल गई और वसुदेव नन्हे कृष्ण को यमुना पार कर नंद बाबा के घर गोकुल ले आए और यशोदा माता के पास लेटा दिया और नन्ही कन्या को अपनी गोद में लेकर वापस आ गए मथुरा के जेल में। ये सब कुछ भगवान ने अपने प्रकट होने से पहले ही योग माया, जो कि उनकी बहिरंगा शक्ति है, उनको आदेश दे दिया था और योग माया अत्यधिक प्रसन्न थी कि उन्हें भगवान की लीला में सेवा का अवसर मिला है। मथुरा के जेल में प्रवेश करते ही योग माया जोर जोर से रोने लगी। सभी पहरेदार जाग गए और कंस को सूचना मिल गई कि देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। कंस नींद में था, भागते भागते आया और जैसे ही नन्ही बच्ची को मारने के लिए उठाया, वह तो हाथ से छूट गई और आसमान में अपने पूर्ण स्वरूप अष्टभुजा मां दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और वे बोली, तुझे मारने वाला सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया है और तेरी मृत्यु निश्चित है। ऐसा कहकर पूरी पृथ्वी में विभिन्न स्थानों में स्थापित हो गई योग माया, जिनको
शक्तिपीठ कहा जाता है। कृष्ण ने माया देवी को ये कहकर आशीर्वाद दिया कि लोग तुम्हें पृथ्वी में विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से पूजा करेंगे, जैसे कि दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका। अब हम सबको पता चल गया कि हमारी माँ दुर्गा भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहती हैं और वो उनकी योग माया शक्ति है जिनके नियंत्रण में पूरा संसार रहता है। तभी तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमें अपनी माँ दुर्गा से सीखना चाहिए कि हमें भी भगवान की सेवा करनी चाहिए और माँ से भक्ति की शक्ति मांगना चाहिए। और इस कलयुग में तो भगवान की सेवा का सबसे सरल मार्ग श्रीला प्रभुपाद ने हमें बता दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यदि हम कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण नहीं करेंगे तो माया देवी हमें अपनी माया की शक्ति से जन्म मृत्यु के निरंतर चक्र में झूला झुलाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि हम सभी माँ दुर्गा से कृष्ण भक्ति करने के लिए शक्ति मांगेंगे, जिस प्रकार सभी गोपियों ने माँ कात्यायनी से प्रार्थना किया। माँ दुर्गा हम सबको कृष्ण भक्ति की शक्ति दे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।